नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश की नदियां एवं अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। इसके पहले वीडियो में हमने जाना था कि अपवाह तंत्र क्या होता है, एमपी में कितने प्रकार के अपवाह तंत्र हैं और उसमें इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, डिस्कस किया था कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है, समापन कहाँ होता है, उनमें कौन कौन सी परियोजना कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से जलप्रपात कहाँ पर। जो भी इन्फॉर्मेशन जो आप पे काम की थी हमने डिस्कस की थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गंगा अपवाह तंत्र या गंगा यमुना अपवाह तंत्र भी इसे कहते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं चंबल नदी के बारे में। बात क्लियर है? हम जो भी डिस्कस करेंगे मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों ही क्लियर हों, दोनों ही आपको समझ में आए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम डिस्कस करेंगे गंगा अपवाह तंत्र के बारे में। उसके पहले हम जानते हैं कि एमपी में कितने प्रकार के अपवाह तंत्र हैं। इसके पहले डिस्कस किया था हमने, दोबारा से इसको रिकॉल करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 5 प्रकार के अपवाह तंत्र हैं या ड्रेनेज सिस्टम है या पैटर्न है। कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर ये वाला पार्ट देखिए, एक बात समझें आप। सबसे पहले देखिए, यहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है गंगा। क्या नाम है इसका? गंगा। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। भाई हमने कहा गंगा अपवाह तंत्र, तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र हमने शब्द यूज किया है। तो गंगा कहाँ से आती है? ऊपर से ऐसी आ रही है और एमपी के साइड से, एमपी के उत्तर पूर्व दिशा में ये बहती है एमपी के। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भैया एमपी में 5 प्रकार के अपवाह तंत्र हैं। पहला तो आपका गंगा यमुना है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आज पढ़ने वाले हैं। उसके नीचे है नर्मदा अपवाह तंत्र, इसके साइड में यहाँ पर गोदावरी अपवाह तंत्र है, यहाँ ताप्ती है और सबसे साइड में सबसे पश्चिम में यहाँ पर माही अपवाह तंत्र है। 5 प्रकार के अपवाह तंत्र हैं। इसके पहले वीडियो में हमने नर्मदा नदी अपवाह तंत्र पढ़ लिया है, सबसे सेकंड वाला नर्मदा अपवाह तंत्र डिस्कस हमने कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसको। चलिए, ये गंगा नदी है। ठीक है, अब देखिए एमपी गंगा नदी है। अब यहां से यमुना आती है। देखिए ये एमपी के उत्तर पूर्व से यमुना आ रही, देखो यहां से यमुना निकल रही है, यहां से ये देखिए। तो यहाँ एक स्थान पड़ता है, इसका नाम प्रयागराज है। यूपी में एक स्थान पड़ता है, इसका नाम है प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज। तो यूपी के प्रयागराज में यमुना नदी गंगा से मिलती है। ये बात क्लियर है? हाँ देखिए, ठीक। अब एमपी की 2 नदियां हैं, टोंस और सोन। सबसे पहले बात करते हैं टोंस के बारे में। ये देखिए, टोंस तमसा भी कहते हैं इसको। ये देखिए टोंस, सतना, ये कैमूर श्रेणी जो है, विंध्याचल के जो पूर्वी विस्तार है कैमूर श्रेणी, तो वहां से निकलती है ये टोंस नदी। ऐसे निकलती है, सतना से निकलती है, यहां से आती हुई यूपी के प्रयागराज के आसपास गंगा से मिल जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ पर गंगा से मिल जाती है। ठीक, इसके बाद सबसे नीचे आती है सोन नदी। ये आपकी मेकाल श्रेणी से निकलती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से निकलती है मेकाल श्रेणी से और ऐसे निकलती हुई साइड से। तो यहाँ बिहार है, तो बिहार के पटना में ये गंगा से मिलती है। बिहार के पटना में ये गंगा से मिल जाती है। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से पूरा गंगा यमुना। और जो आपको यमुना, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? यमुना और एमपी से। ठीक, गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना, टोंस और केन, टोंस और सोन नदी। ठीक, अब हम जानेंगे कि यमुना की सहायक नदी कौन सी है। ये आपकी यमुना है। देखिए अब एमपी से यहाँ से केन, यहाँ से आ रही केन नदी। ठीक है, केन नदी का संगम होता है यमुना में। तो पहली केन नदी है, फिर आगे है बेतवा, बेतवा से आगे यहाँ का संगम हो रहा है यूपी में गंगा यमुना से। फिर आगे सिंध नदी, ये आपकी सिंध नदी है, ये देखो इसका संगम भी आपका यमुना में हो रहा है। फिर यहाँ पर है चंबल नदी, सबसे बड़ी नदी है ये चंबल नदी। ये देखिए इसका संगम भी यमुना में हो रहा है। इस प्रकार से गंगा यमुना अपवाह तंत्र बनता है। इसमें एमपी का भी रोल है। तो आज डिस्कस हम करने वाले, जो आज टॉपिक हमारा डिस्कस का है वो है चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चंबल नदी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, किसका उद्गम कहाँ होता है, ये यमुना में कहाँ मिलती है,
उसके बाद इस पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं, कौन कौन से इस पे जलप्रपात हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपके काम की इन्फॉर्मेशन है सारी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात क्लियर है आपको। अब ये देखो, ये तो आ गया आपका, ये आपको डिस्कस हमने कर लिया गंगा के बारे में। गंगा में कौन कौन सी रिवर मिलती है, यमुना में कौन कौन सी मिलती है। अब हम बात करेंगे चंबल के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे गंगा अपवाह तंत्र के बारे में, गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। ठीक है, आइए चलिए। गंगा अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो राज्य के उत्तरी उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में विस्तृत है। अभी मैंने कहा था आपसे, देखो गंगा का अपवाह तंत्र है, ये उत्तर, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है। तो ये जो अपवाह तंत्र है ये एमपी के उत्तर पूर्वी जिलों में इसका विस्तार है। कुछ पार्ट इसका पश्चिम में भी है। देखो, आंशिक रूप से राज्य के मध्य पश्चिमी भाग भी इसमें सम्मिलित है। तो उत्तर पूर्वी इसमें मुख्य है, लेकिन कुछ भाग इसका पश्चिम का भी इसमें शामिल है। आगे क्या है देखें, कुल अपवाह क्षेत्र, इसका जो अपवाह तंत्र का अपवाह क्षेत्र है वो है 2,02,070 20,2070 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम आ सकता है कि सबसे बड़ा कौन सा है और इसका क्षेत्र कितना है, अपवाह क्षेत्र। अब इस अपवाह तंत्र की अधिकांश नदियां उत्तर की ओर बहती, सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्चुअल। देखो ये आपका अपवाह तंत्र है, इसकी सभी नदियां बहती हैं उत्तर की ओर। देखो ये नॉर्थ है, बह रही है, ये देखो आप उत्तर की ओर, सभी नदियां, इसकी मैक्सिमम नदियां जो है उत्तर की ओर बहती है। बात क्लियर है, चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो अपवाह तंत्र है, अभी डिस्कस किया था हमने, अभी डिस्कस किया कि जो यमुना नदी है वो गंगा से मिलती है, सोन नदी गंगा से मिलती है, टोंस गंगा से मिलती है। अभी क्लियर है आपको। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी के उप अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र के 3 उपतंत्र हैं। कौन कौन से हैं? यमुना डिस्कस किया अभी हमने, गंगा जो कि यमुना से, गंगा से मिलती है, यमुना गंगा से मिलती है। अब यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? यमुना अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदी आती है? चंबल आती है, सिंध आती है, जामनी आती है, बेतवा आती है, धसान आती है ना, पैसुनी आती है, बैथान आती है। अभी देखा अभी हमने, सबसे पश्चिमी जो नदी मिलती है यमुना में, उसमें चंबल है वो। उसके बाद टोंस देखें आप, टोंस सबसे, इसके बाद पूर्वी नदी है, ये सोन के ऊपर है। इसमें बीहड़ है ना, बीहड़ है। इसके बाद और चचाई जलप्रपात बनता है इस पे। उसके बाद महानदी है। तो यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, जामनी, बेतवा, धसान, बेसुनी और बैथान। और टोंस की सहायक नदियां हैं बीहड़, ओदा और महान। इस प्रकार से नदियां हैं, डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। इसके बाद सोन जो है, इसकी सहायक नदियां हैं जोहिला है, बनास है, गोपद है, रेहंद है, कन्हार है। ये बात क्लियर है। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे यमुना अपवाह तंत्र के अंतर्गत चंबल नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, चंबल नदी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने एमपी का जो भौगोलिक संरचना पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था। देखिए, एमपी में यहाँ सबसे नीचे, यहाँ देखो इसके मध्य में थोड़ा सा नीचे यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी मैकाल श्रेणी है, यह आपकी मैकाल श्रेणी है, डिस्कस किया था हमने, अच्छे से याद आपको होगा। ये आपकी है मैकाल श्रेणी, ये आपकी है मैकाल, बात क्लियर है। और ये है आपकी सतपुड़ा, ये आपकी है सतपुड़ा, ठीक, क्लियर है। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा, यहां से निकलती है, उसका नाम है नर्मदा। ऐसी बहती है ये समानांतर, और खंबाती खाड़ी में इसका समापन होता है, ठीक है। और इसके ऊपर यहां पर, इसके ऊपर यहां पर एक श्रेणी है, इसका नाम है विंध्याचल श्रेणी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है विंध्याचल, विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, ठीक है।
इसके यहाँ पर इसको थोड़ा सा और इसका विस्तार कर लेते हैं। यहाँ पर है आपकी विंध्याचल श्रेणी, ठीक है। अब इसके उत्तर में, विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में ऊपर विंध्याचल श्रेणी, देखो यहाँ पर है आपकी मालवा का पठार है, यहाँ पर है मालवा का पठार, और यहाँ पर विंध्याचल के उत्तर में यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है जाना पाव पहाड़ी। क्या नाम है? जाना पाव पहाड़ी। बस समझ में आ रही है? ठीक है। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में जाना पाव पहाड़ी है, यहाँ पर जाना पाव पहाड़ी है, और उसी पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। ये देखिए यहाँ से चंबल, आपकी जाना पाव पहाड़ी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से ही, यहीं से चंबल नदी का उद्गम होता है, ठीक है। जाना पाव पहाड़ी से चंबल, इंदौर के पास महू पड़ता है, वहीं पर जाना पाव पहाड़ी है। उसका क्षेत्र अगर बात करेंगे तो ये विंध्याचल के उत्तर में है जाना पाव पहाड़ी, वहां से इसका उद्गम होता है। ये देखिए यहाँ से इसका उद्गम होता है, ये देखो बह रही है ये आपकी यमुना है। यहाँ पर इटावा पड़ता है, इटावा, तो यूपी के इटावा में ये यमुना से मिल जाती है चंबल नदी। कहाँ से निकलती है? इंदौर के पास महू है, महू में जाना पाव पहाड़ी है, वहां से निकलती है। अगर आप लोकेशन की बात करेंगे तो नर्मदा नदी के ऊपर विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में जाना पाव पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम होता है। बात क्लियर है? अब देखें इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। यहाँ पे चंबल, यहाँ से कूनो मिल रही है, यहाँ से पार्वती मिल रही है, यहाँ से कालीसिंध मिल रही है, छिप्रा है, उसके बाद यहाँ से बनास आकर मिल रही है। ये इनकी सहायक नदियां है। ये बात क्लियर है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से समझना है आपको, मैप में एक बार इसको देखना है। चलिए अब इसकी बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे चंबल नदी के बारे में। चलिए, इसका उद्गम कहां से? इंदौर जिले में स्थित महू के निकट विंध्याचल श्रेणी की जाना पाव पहाड़ी के वांगचू पॉइंट, कहां से? वांगचू, वहां पे पॉइंट है, से निकलते इसका उद्गम होता है। समापन की बात करें तो उत्तर में देखा अभी हमने, उत्तर में उत्तर पूर्व से पूर्व दिशा में क्रमशः उज्जैन, श्योपुर, भिंड एवं मुरैना। मैप में देखेंगे आपको क्लियर होगा। तो भिंड, मुरैना जिलों में प्रभावित होती हुई इटावा, इटावा उत्तर प्रदेश में आता है, कि समीप यमुना नदी में मिल जाती है। क्लियर है? अभी देखा अभी हमने। सीमा की बात करें, चंबल नदी मध्य प्रदेश व राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन सी नदी है? जो एमपी की उत्तरी सीमा बनाती है, चंबल नदी। कौन सी नदी है जो एमपी और राजस्थान के मध्य में प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है? उसका आंसर होगा चंबल नदी। इसके और भी नाम है, इसे चरमावती या चर्मवती भी कहते हैं, ठीक है, चरमावती, धर्मावती भी कहते हैं, कामधेनु भी कहते हैं, रतिदेव की कीर्ति भी इसे कहते हैं। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी आपकी नर्मदा है, ठीक है। अगर इसके अपवा क्षेत्र की बात करेंगे, चंबल नदी के अपवा क्षेत्र की बात करेंगे तो आंसर इसका है 43,200 स्क्वायर किलोमीटर, 43,200 स्क्वायर किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसकी कुल लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जो कुल लंबाई है वो है आपकी 965 किलोमीटर। लेकिन यदि आप पूछोगे एमपी में इसकी लंबाई कितनी है, एमपी में इसकी लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर होगा 325 किलोमीटर। दोनों ही फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस नदी को पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। एमपी के पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? आंसर आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी सहायक नदी हमने डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और डिस्कस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये मुख्य, देखिए ये मुख्य आपकी चंबल नदी है ना, ये आपकी चंबल नदी ये है, और यूपी, यहाँ पे यूपी है, और यहाँ पर पड़ता इटावा। ये आपकी यमुना नदी है, ये है यमुना, ये आपकी यमुना रिवर है ना, ये देखो यमुना है, ये गंगा से मिल जाती है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। देखें, सबसे पहले कूनो है, ठीक, पार्वती मिल रही है देखो उससे आके यहाँ पर साइड से। इसके बाद कालीसिंध है, छिप्रा है, और यहाँ पर आपकी बनास, ये कुछ सहायक नदी है, ठीक है। तो कूनो है, कूनो है, पार्वती है, कालीसिंध है, छिप्रा है, कुवारी है, कुवारी भी इसकी सहायक नदी है,
और कुंद जो गुना से निकलती है, कुराई भी है और बामनी भी है भैया। ये 5, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ 7-8 नदियां हैं और भी इसकी होंगी, तो कुछ इनके सहायक नदी इस प्रकार से हैं। ठीक है, मैप पे दिखेगा और अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब जिलों की बात करें, जिले कौन कौन से रास्ते में पड़ते हैं, जब नदी बहती है तो उसके रास्ते में कौन कौन से जिले पड़ते हैं, तो इसका आंसर होगा इंदौर से तो निकलती है, ये इंदौर का जो महू क्षेत्र वहां से निकलती है। इंदौर, फिर धार आता है, फिर रतलाम, मंदसौर पड़ता है ना, शिवपुरी है, मुरैना है, भिंड है, आदि जिले इसमें सम्मिलित हैं। ठीक, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, शिवपुर, मुरैना, भिंड इसमें शामिल है। भिंड, मुरैना भी इसमें शामिल है। चंबल एक अध्यारोपित नदी है, सुपर इम्पोज्ड रिवर ऐसे कहते हैं। जब नदी, सपोज करिए ये चट्टान है, ठीक है, जब नदी बहती हुई चट्टानों में अपना रास्ता बनाती है, जब नदी बहती है चट्टानों को काटकर अपना रास्ता बनाती है, चट्टानों को काटकर अपना रास्ता बनाती है, उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज नदी। इसकी परिभाषा ये भी है कि जब नदी मुलायम चट्टानों को काटकर, मुलायम चट्टानों को काटकर कठोर चट्टानों में बहती है, कठोर चट्टानों में बहती है, या मुलायम चट्टानों को काटते हुए कठोर चट्टानों में बहती है, इस प्रकार की नदी को अध्यारोपित या सुपर इम्पोज्ड नदी कहते हैं। चंबल नदी बहती है तो रास्ते में काफ़ी चट्टानें पड़ती हैं, तो उनको काट कर रास्ता बनाती है और आगे बहती है। इस प्रकार से इसे चंबल, इस प्रकार की नदी को सुपर इम्पोज्ड या अध्यारोपित नदी कहते हैं। और इसके माध्यम से जिस आकृति का निर्माण होता है उसे अवनालिका अपर्दन या उसे बीहड़ भी कहते हैं। चंबल में इस नदी से बीहड़ या अवनालिका अपर्दन का निर्माण होता है, जिसे हम गली इरोजन भी कहते हैं, आगे समझेंगे। ठीक है, तो चंबल नदी जो है अध्यारोपित नदी है, यह सुपर इम्पोज्ड रिवर है जो चट्टानों को काटकर अपना रास्ता स्वयं बनाती है, जो अपने माध्यम में उत्खात भूमि वाली भू आकृति, यानी बीहड़ बोलते हैं इसको, बीहड़ की बात यहाँ हो रही है। तो उत्खात भूमि वाली भू आकृति, ये जो भू आकृति बनी है, अभी दिखेंगे आगे हम लोग, ये जो भू आकृति बनी ऐसी ऐसी बनी हुई है, तो उत्खात भाग में उत्खात भूमि वाली भू आकृति का निर्माण करती है, जैसे चंबल खड्ड, रेविन ऑफ चंबल यानी बीहड़, है ना, चंबल खड्ड, रेविन ऑफ चंबल इसे कहा जाता है। बात क्लियर है? ठीक, चलिए। मध्य प्रदेश में इस प्रकार के खड्ड, बीहड़, जो खड्ड इनको बीहड़ कहते हैं, तो एमपी में इस प्रकार के जो बीहड़ है वो आपको ग्वालियर, भिंड, मुरैना के निकटवर्ती स्थानों में मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल इसका। देखिए, ये देखिए, नदी के जल द्वारा, चंबल नदी की बात हो रही है, तो नदी के जल द्वारा अवनालिका अपर्दन या गली इरोजन, देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये आपकी जमीन है, चट्टाने हैं, जब नदी बहती है तो अपना रास्ता बनाने के लिए इन्हें काटते हुए आगे बढ़ती है, तो उसके माध्यम से इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं गली इरोजन। वहाँ की जो मिट्टी, वहाँ की जो मुलायम मिट्टी होती है उसको हटाते हुए आगे बढ़ती है, तो उससे जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं गली इरोजन, उसको बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। जो नालियाँ बनती हैं तो उसको बोलते हैं अवनालिका अपर्दन या उसको बोलते हैं गली इरोजन। ठीक, देखिए अब देखिए ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये चट्टान, देखो यहाँ पे चट्टान है, चट्टान यहाँ भी है, तो नदी यहाँ से बही होगी, ऐसी बही होगी, तो उसके माध्यम से वहाँ की जो मिट्टी है उसको काट कर आगे बढ़ी है, तो उससे इस प्रकार की आकृति का निर्माण हुआ है। तो इसे नदी के जल द्वारा अवनालिका अपर्दन से भिंड, मुरैना, यहाँ पर जो क्षेत्र है बेसिकली आपका एमपी का मैप है, तो उसमें ये वाला जो पार्ट देखिए एमपी का इस प्रकार से, चंबल नदी ऐसी बहती है ना, तो यहाँ पर भिंड पड़ता है, यहाँ मुरैना पड़ता है, यहाँ भिंड पड़ता है, इस प्रकार से। तो गली इरोजन से भिंड, मुरैना एवं शिवपुर में बीहड़ों का निर्माण हुआ है। ये जो दिख रहे हैं आपको क्षेत्र, ये इनको बोलते हैं बीहड़, ये पूरा बीहड़, देखो ये बीहड़ है, ये बेसिकली डाकुओं को छुपने का स्थान था, इसलिए बीहड़ कहा गया इसको। तो ये बीहड़ वाला क्षेत्र है, बड़ा फेमस है डाकुओं के लिए, तो बीहड़ बोलते हैं इनको, खड्ड बोलते हैं, बीहड़ बोलते हैं। तो भिंड, मुरैना एवं शिवपुर में बीहड़ों का निर्माण हुआ नदी के अपर्दन से,
और इसमें क्वेश्चन कभी आता है कि सबसे प्रभावित जिला कौन सा है, तो इनमें मुरैना जिला जो है सर्वाधिक रूप से प्रभावित हुआ है। ठीक, क्वेश्चन जब पूछा गया एग्जाम में कि सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो आंसर होगा मुरैना। अब इसमें परियोजना है ना, जिनसे जो उसमें जो बांध बने हुए हैं, है ना, जो बांध बने हैं, जलागार बने हुए हैं, तो कौन कौन से देखो, इसमें 3 बनाए गए हैं। देखिए 1954 के आसपास, 1954 में एमपी और राजस्थान, एमपी प्लस राजस्थान के मध्य में करार हुआ था बांध को लेकर, परियोजना को लेकर। तो 1954 में इनके बीच में 3 बांध बनने की बात हुई थी। 3 बांध कौन से हैं आपके, गांधी सागर है, राणा प्रताप है और जवाहर सागर, 3 बांध बनने थे। तो 1954 में काम चालू होता है और 60 में काम पूरा होता है। ठीक, तो 54 में इसकी शुरुआत होती है, एमपी राजस्थान के बीच में डील होती है और 1960 में इसका काम पूरा हो गया। इस बांध का काम पूरा हो गया 60 में। बात क्लियर है, 54 में शुरुआत हुई, 60 में समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। 3 बांध हैं, गांधी सागर बांध, ये मंदसौर में एमपी में है। 3 बांध हैं, तो उसमें से एक एमपी में है। कहाँ पर, मंदसौर में है, उत्तर पश्चिम में आता है मंदसौर। मध्य प्रदेश की एमपी की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई, स्थापना हुई। ठीक, तो एमपी की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, गांधी सागर परियोजना, ये गांधी सागर बांध। उसके बाद अगला है राणा प्रताप सागर परियोजना, ये बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान में पड़ता है। ये अगला है जवाहर सागर बांध, कोटा राजस्थान में आता है, कोटा बैराज भी इसे कहते हैं, इसके आगे पड़ता है। 3 बांध है। अब इसको देखते हैं मैप में, आइए चल देखिए, 3 बांध बने हुए हैं। ये आपका एमपी का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर आपका मंदसौर है, यहाँ से चंबल निकलती है, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ पर राजस्थान और एमपी की सीमा है। तो यहाँ एमपी के जस्ट इसकी बाउंड्री के पहले, राजस्थान की बाउंड्री के पहले यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, इसका नाम है गांधी सागर बांध। क्या नाम है इसका, गांधी सागर बांध। ठीक, इसके एमपी की जो बॉर्डर समाप्त होती है, इसके बाद एक बांध पड़ता है, इसका नाम है राणा प्रताप बांध। क्या नाम है इसका, ये चित्तौड़ में आता है। और इसके बाद इसके ऊपर एक बांध है, इसका नाम है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर परियोजना, ये कोटा में आती है। 3 बांध है, एमपी में गांधी सागर है, मंदसौर में आता है, और इसके बाद राणा प्रताप है, राजस्थान में है, उसके बाद जवाहर सागर है। 3 बांध बने हुए हैं। बात क्लियर है। अब इसको हम देखते हैं थोड़ा सा गूगल मैप में और क्लियर होगा। आइए अब देखें, ये आपका है गांधी सागर बांध, ये मंदसौर में है। ठीक है, अब देखें, ये देखो, सबसे पहले आप समझो कि ये दिख रही है आपको यहाँ से, ये जो है एमपी और राजस्थान की बाउंड्री है। ये देखो एमपी राजस्थान की बाउंड्री है, इस तरफ एमपी है और इस तरफ आपका राजस्थान है। ठीक, और यहां से नदी आ रही है, चंबल नदी, ऐसी देखो चंबल नदी ऐसी आ रही है। यहां पर बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध, ठीक, जलाशय, यहां पर नदी ऐसी बहती है। ठीक, तो चंबल नदी एमपी से आ रही है मंदसौर में, यहां पर गांधी सागर, यहां बांध बना हुआ है और यहां पर बाउंड्री है। गूगल मैप में आपको और क्लियर होगा। बात क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं स्पीड से। अब अगला है राणा प्रताप सागर। ठीक है, गूगल मैप में आपको, अब देखिए यहां से आपकी चंबल नदी ऐसे आ रही है, चंबल नदी आ रही है ये, ठीक है, और यहां देखिए यहां बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। ये बांध जो है ना, इसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। क्या है, राणा प्रताप सागर बांध। उसके बाद नदी यहां से ऐसे निकल जाती है, ऐसे निकल जाती है। ठीक, नदी यहां से ऐसी आ रही है और यहाँ पर राणा प्रताप बांध बना हुआ है और नदी आगे से बह जाती है। उसका आगे है जवाहर सागर बांध। देखते हैं, ये देखो, अब देखो, अब हम बात करते हैं जो गांधी सागर है और राणा प्रताप है, इनका डायरेक्शन कैसा है। ये देखो यहाँ पर कौन सा बांध है, ये देखो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका गांधी सागर बांध है। फिर नदी यहाँ से बहती हुई ऐसे निकलती है, ये एमपी और राजस्थान की बाउंड्री हुई है। आपका यहाँ पे आपका एमपी है, यहाँ आपका राजस्थान है और ये उसकी बाउंड्री है, देख पा रहे हैं आप, ये देखो उसकी बाउंड्री है। ठीक, तो बाउंड्री के ठीक पहले गांधी सागर बांध है और इसके बाद में नदी ऐसी बहती हुई
यहाँ पर आपका राणा प्रताप जलागार है, यहाँ पर ऐसी बहती हुई ये ऐसी बहती है, और यहाँ पर यह है आपका राणा प्रताप सागर डैम। ठीक है, राणा प्रताप सागर डैम यहाँ बना हुआ। ठीक है, तो यहाँ गांधी सागर है, बाउंड्री क्रॉस करके यहाँ नदी ऐसे बहती है, यहाँ आगे बढ़ती है, यहाँ पर आपका राणा प्रताप सागर है। ये बात क्लियर है, तो आपको ये दिशा क्लियर है। आपको आगे बढ़ते हैं। अब आपका है, अब पड़ेगा आपका ये देखो जवाहर सागर बांध, कोटा राजस्थान में आता है। क्वेश्चन पूछा गया कहाँ आता है, लोकेशन क्या है। देखो यहां से ऐसी चंबल नदी आ रही है, ठीक है, यहां देखो यहां पर आपका ये है आपका जवाहर सागर बांध। बात क्लियर है, ठीक है, चंबल नदी ऐसी बह रही है, यहां पर आपका जवाहर सागर बांध है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बांध इसको इस प्रकार से है, देखो ऐसा बांध है, नदी यहाँ से बह के ऐसे आ रही है, यहाँ पर बांध बना हुआ। ठीक है, चंबल नदी यहाँ से आ रही है, या एमपी यहाँ पे, राजस्थान इस तरफ पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा से देखते हैं डायरेक्शन। देखो यहां पर आपका है राणा प्रताप, यहां पर जो बांध इसका नाम है राणा प्रताप, यहां पर जो है राणा प्रताप। मैं चाह रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मैप कहाँ, मैप में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कौन सा बांध कहां पर है, इसके बाद अगला बांध कहां पर है। ठीक, तो इसके पहले था गांधी सागर एमपी में, इसके बाद यहाँ पे देखा था हमने ये आपका था राणा प्रताप सागर। इसके बाद नदी ऐसे बह रही है, यहाँ पर चूलिया जलप्रपात है, चूलिया वाटरफॉल है, यहाँ पर नदी ऐसी देखो बह रही है, यहाँ से ऐसी आती हुई इस प्रकार से आती हुई यहाँ पर है आपका है जवाहर सागर। ठीक है, यहाँ पर राणा प्रताप, इसके नीचे गांधी सागर है, ऊपर राणा प्रताप, यहाँ पे चूलिया वाटरफॉल है, यहाँ नदी ऐसी बह रही है, यहाँ से आती हुई ये आपके कोटा में यहाँ पर जवाहर सागर बांध है। दिशा क्लियर है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कौन सा बांध कहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करेंगे चूलिया वाटरफॉल के बारे में। देखें यहां पर आपका सागर राणा प्रताप सागर डैम है, ठीक है, जवाहर सागर के पहले। यहां से नदी ऐसे निकल रही है, यहां से नदी निकल रही है, यहां पर आता है आपका चूलिया वाटरफॉल, चंबल नदी में आता है चूलिया वाटरफॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि चूलिया वाटरफॉल किस नदी पर है, चंबल नदी पर कहां पर है, राजस्थान में है। ठीक है, तो राणा प्रताप सागर के ऊपर यहां पर देखो चूलिया वाटरफॉल है, दिखता कैसा है, देखो इस प्रकार से दिखता है, ये मैप पे सर्च करना दिख जाएगा आपको। अब दिशा क्लियर है, आपको ये क्लियर हो गया कि कौन सा बांध किसके बाद है और इसके पहले क्या इसकी दिशा है। बात क्लियर है, चलिए इतना आज हमारे काम का है। हमने आज डिस्कस किया है गंगा यमुना अपवाह तंत्र के बारे में। इसमें हमने देखा कि गंगा नदी में यमुना, सोन और टोस कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, चंबल कहाँ से निकलती है, कहाँ यूपी में मिलती है, यमुना में कहाँ मिलती है। अब इसके बाद जो भी नदी आपकी यमुना के अंतर्गत आती हैं सभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो भी आपका पाठ नदियों में बचा हुआ है हम सभी डिस्कस करेंगे, सभी हम स्पीड से पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही है, अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।